या सर्व संबंधों का स्क्रीन सर्व संबंधों का अनुभव कराने के लिए आए हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी सर्व संबंधों का अनुभव नहीं करा सकता। हस्बैंड सोचे डिवोर्स हो जाता है, सोचे मैं वाइफ का भी, माँ का भी प्यार दूं, बच्चे को नहीं हो सकता। कितना भी कोशिश कर ले, वो चीज नहीं दे सकते, है ना। लेकिन बाबा बाबा के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, तो बाबा हर संबंध का अनुभव कराते हैं। तो बाबा का भी आज अनोखा संबंध हम मुरली में अनुभव करेंगे। तो आज मीठे बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी जांच करो, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, कितना समय बाप की स्मृति रहती है। क्योंकि स्मृति में ही फायदा है और विस्मृति में ही घाटा है। स्मृति में ही फायदा है और विस्मृति में घाटा है। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? पावन बनना और पाप ना करना। देखो, बाबा ने कहा, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, तो यह बिल्कुल असंभव है। बाबा कहे, यहाँ कोई कहे कि जी हम तो पुण्य आत्मा है, तो यह बिल्कुल असंभव है। क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वह भी पाप हो जाता है ना। शादी करवाना ना, ये सब चीजें, कन्यादान देना, तो बाबा कहते धर्मशाला, शादियों के हॉल बनवाना। तो बाबा ने कहा, मनुष्य जिनको पुण्य का काम समझते हैं, वह भी पाप हो जाता है। क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। इसलिए डेफिनेशन क्या है? विकारों के वश होके किए गए कर्म पाप कर्म होते हैं, और पुण्य कर्म सोल कॉन्शियस में रह के आत्मिक गुणों का अनुभव जिसमें हो रहा है, शांति, खुशी। कई लोग पाप भी करते रहते तो भी समझते मैं आत्मा हूं। ऐसे नहीं, आत्मिक गुणों का अनुभव होना चाहिए। शांति मिल रही है उस काम को करने से, खुशी मिल रही है, प्रेम बढ़ रहा है, तो आत्मिक गुणों का अनुभव करते हुए जो कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म होता है। तो बाबा कहते हैं, हर कर्म, हाँ, मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। अच्छा, इसलिए भगवत गीता में क्या कहा गया है, वही बाबा भी कहते, बाबा ने जो कहा वही भगवत गीता में भी कहा कि कर्म कैसे करो, कर्म कैसे करो, निष्काम और सेवा भाव और ना निस्वार्थ। करो। कर्म ऐसे करो कि मैं ईश्वर अर्थ कर रहा हूं, किसी पर्सन के लिए नहीं कर रहा हूं।
जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर अर्थ कर रहा हूँ। चाहे मैं भोजन बना रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ईश्वर सामने हो। बाबा ने भी तो हमें यही सिखाया ना, भोजन बना रहे हैं, किसको देखते हुए बना रहे हैं? बाबा के लिए। ये नहीं बेटे को अभी ऑफ़िस जाना है, जल्दी-जल्दी बनाना है, तो बाबा उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके पीछे क्या रहस्य क्या बताया बाबा ने हमें? क्योंकि यदि किसी पर्सन को देख के करेंगे, तो ट्रांज़ैक्शन उसके साथ होगा ना, हिसाब-किताब उसके साथ जुड़ेगा ना। और बाबा को देख के करेंगे तो बाबा के साथ हिसाब-किताब होगा और फिर बाबा के साथ जो मिलेगा, वो एक का पदम गुणा मिलेगा। इसलिए हम इस छोटे से समय में पद्मों की कमाई कर लेते हैं, पद्मा पदमपति बन जाते हैं, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन हमारी किसके साथ हो गई? बाबा के साथ, पदमपति के साथ, उस बैंक बैंक में हमने इन्वेस्ट किया, राइट? तो इसलिए ये भगवद गीता में भी है। तो बाबा कहते हैं ना भगवद गीता में भी कितना सही है, आटे में नमक मिसल, वो हाँ, आटे में नमक की तरह। तो उसी तरह से कुछ-कुछ बातें उसमें सही है। अच्छा, ओम शांति। यह तो बच्चे समझते होंगे, हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। फिर बाद में होते हैं देवी-देवता। ओके। यह तो तुम ही समझते अब हो, नहीं मैं खाना बना दो। दूसरा दूसरा कोई नहीं समझते। बाबा कहते यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा इन बातों को नहीं समझते। तुम जानते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते और सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते। फिर तुमको यह शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो, पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? बाप ने कहा है, मामेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है कि हम बाप की याद में रहें या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी। ये एनालिसिस बाबा चेकिंग के पॉइंट दे रहे हैं। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे, है ना? तो आज का दिन बाबा आ रहा है, तो आनंद का भी दिन है और उतना ही डीप साइलेंस में रहने का भी दिन है। चेकिंग करते जाएं कि जो बाबा अभी मुरली में कह रहे हैं कि कितना हम बाबा की याद में रहते हैं। जमा जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं, उन्हों की है हद की डायरी। पोता मेल रखते ना व्यापारी, और तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है, सुनो फरमान, फरमान को टाल नहीं सकते, मानना ही होता है। तो बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी बुद्धि तो है ना, तो है ना, सेकंड में फायदा, तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है कि हमने फायदा किया या घाटा किया। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों के उसमें रहे तो घाटा।
तो बाबा कहते झट मालूम पड़ता है। तुम व्यापारी हो ना? हुँ, तुम व्यापारी हो ना? कोई विरला यह व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। यह अपनी जांच करनी है। ऊंच जिनको ऊंच पद पाना है, उनको तो ऊना रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। मतलब याद करेंगे तो आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी। हम असुल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं, यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है? सब निकालो, बाबा के सामने लिखो। याद करो, 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है कि हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। हम्म, बचपन का जब 3-4 साल की उम्र से याद रहता है ना बचपन, तो बाबा कहते हैं कोई बात अंदर खाती तो नहीं हो, खाती तो नहीं है। याद करो, सत्युग में पाप कर्म होते ही नहीं, तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वह भी पाप ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी तुम्हारी लेन देन भी इस समय किससे है? पाप आत्माओं से है। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। अब क्या करें, लेन देन रहते हैं, बिजनेस करना है तो पाप आत्माओं से है, तो बोझ नहीं चढ़ेगा। बाप की याद में निमित्त बन के करे। तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं है। मतलब लेन देन उतना जितना, बस ज्यादा नहीं, ऐसा हिसाब है ना। इसलिए जो हम लोग डेडिकेट होते हैं, कई सारे उसके नियम है कि किसी से भी कर्जा नहीं ले सकते, किसी को कर्जा नहीं दे सकते, उधार नहीं दे सकते। नहीं, हाँ मतलब दे भी नहीं सकते। मान लो वो शरीर छूट गया, तो वो हिसाब हो गया ना हमारे ऊपर। इस वो कब आएगा हम भी ना कब आएगा। लेकिन ये जो जिस तरह से अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ऐसे ब्रह्मा कुमारी के भी मर्यादाओं की बुक है, पूरी बुक है। हम टीचर्स की जब भट्टी होती है ना, तो लास्ट के दिन पूरी मर्यादाएं सुनाई जाती हैं। ये मर्यादा है। चंद्रमणि दादी हुआ करते थे, तो उनको बड़ा शौक मर्यादाओं का। तो अमृतसर में रहते थे, चंडीगढ़ बार-बार और भी कई स्थानों पे। भले 1 महीने के बाद दोबारा आएँगे उस सेंटर पर, तो भी कहेंगे वो मर्यादा की बुक लाओ, वो मैं सुनाऊँगी। तो वो बहन कहेगी पिछले महीने तो सुनाई थी ना आपने। नहीं, वो भूल जाती है, सुनाना ज़रूरी है। तो ऐसे मर्यादाएँ, बहुत सारी मर्यादाएँ। क्यों मर्यादाएँ क्यों हैं? हमारी सेफ्टी के लिए। इसलिए तो डिसिप्लिन्स बनाते हैं ना, सेफ्टी के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी लेन-देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं है। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती, है ना? वैसा वर्षा जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं, वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। इस कलयुग में बाबा ने कहा पुण्य आत्मा होना ही असंभव है।
पुण्य आत्मा बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, तो वह कोई पुण्य आत्मा है? क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, हाँ, तो वो कोई पुण्य आत्मा है? नहीं। सुनो अभी बाबा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। शादियों शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य थोड़ी ही है। यह समझने की बातें हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, शराब का धंधा नहीं कर सकते। वो कहे कि इसमें क्या, लेकिन नहीं, किस तरह का जा रहा है, किस तरह से जा रहा है वो, पैसा तो आ रहा है लेकिन साथ में बददुआएं भी तो घर में आ रही है ना। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं, यह सब समझने की बात है। इसलिए कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत है, अपना कमा लेगा, पूत कपूत है ना। इसलिए ये भी कहते हैं कि दान हमेशा पात्र को देख करके देना चाहिए ना। आपने कुछ किसी को दिया, उसने गलत यूज किया, तो उसका किसके ऊपर चढ़ेगा? दूसरे के ऊपर भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह सब समझने की बात है। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भल है, परंतु उनको पहचानते थोड़े ही हैं। शिव का चित्र भी है, परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। पापा ने लॉजिक दिया। बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना हमारे पास। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत क्या होती है, यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं। अंडरलाइन वाली बात क्या है? श्रीमत। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं। जो बाबा ने कहा, जो बड़ों की श्रीमत है, उस अनुसार चलते हैं। रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात है, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, तो कितने आसुरी छीछी बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मत्स्य अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो, हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख क्या क्या परसेंटेज कहेंगे? कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख? तो बाबा कहते कितना परसेंटेज कहेंगे? झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। फिर हम कोर्स में क्या समझाते हैं? वहां कहते हैं ना, उनकी तो यही धारणा है कि 84 लाख जन्म योनिया लेते हैं। फिर कोर्स में हम क्या पॉइंट देते हैं इसके लिए? हम्म क्या समझाते हैं कि 84 जन्म होते हैं? कोर्स कराने वाले 84 क्या जन्म समझ, होते, 84 हाँ, जन्म। वो तो ठीक है, क्या क्या प्रूफ देते हैं हम उनको? 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म होते, क्या समझाते हैं? आओ ना बहन। हाँ नहीं, ये बात कैसे हम क्लियर करते कि 84 लाख नहीं होता?
84 जन्म, हम पांच कहते हैं हजार का साइकिल है। हाँ, और बाबा बाबा हम कहते हैं कि वो बाबा ने कहा है कि 84 जन्म को लक्ष्य रखो। तो मनुष्यों ने ऐसे समझाया है कि लक्ष्य के लाख बना दिया है। और लाख नहीं है, 84 जन्म है, लाख जन्म नहीं है। हम्म, वो तो ठीक है। वो 84 जन्म, 84 को लक्ष्य रखो बोले जन्म। बाबा कहते लख कि हम मतलब याद लख बोला कैसे ना, लख करेंगे मतलब देखो, 84 अपने लाख। 84 जन्मों को हाँ, देखो। तो ये हम उनको समझाते हैं। वहां पे लख लिखा हुआ है। हाँ, ल 84 का जन्मों अर्थ को होता देखो। है देखो, अपने देखो 84 जन्म को देखो। तो लख का अर्थ उन्होंने समझ लिया 84 लाख। लाख। ये भी एक उसको दूस और तो हाँ, वो कहते होंगे, लेकिन ये भी बताते हैं 84, जो जो वहां पे शास्त्रों में लिखा है 84 लाख। तो हाँ, 84 लाख योनियां होती होंगी, स्पीसीज होती होंगी, लेकिन 84 जन्म नहीं होते, है ना। हाँ, फिर उसमें हम उनको ये भी बताते हैं कि 84 जन्म इसलिए कहा, 5000 साल का जब हम सृष्टि चक्र बताते हैं, उसके बाद फिर जन्मों के बारे में आते हैं। तो जब 5000 साल का सृष्टि चक्र क्लियर हो जाता है, तो फिर उसको समझना इजी हो जाता है। हाँ, तो फिर 84 लाख योनियों में आते हैं, ठीक है, क्राइम बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो पशुओं की संख्या बढ़नी चाहिए ना। फिर तो मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है? फिर ये भी उनको लॉजिक देते हैं। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं, हम्म, मनुष्य मत और ईश्वरी मत का किताब है ना। हाँ, ये हो गया। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं, इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था, जिसको हेवन कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकेंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर होता है चंद्रवंशी राज्य। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में यह बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सच लिखा हुआ है। परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं, कब से बने पुस्तक? द्वापर युग से। उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं, उन्होंने कुछ समझा नहीं है। वो भगवत गीता के लिए भी कहते हैं ना, हाँ, शुरुआत के कितने लेसन नहीं है उसमें? 2 लेसन नहीं है शुरुआत के। हाँ, 2 लेसन नहीं है शुरुआत के, तीसरे लेसन से शुरू हुआ भगवत गीता का जो है। 2 लेसन क्यों नहीं है? फर्स्ट उसका रीजन ये है कि वो बताते हैं कि जब वो वेद व्यास जी बैठे थे ध्यान में, तो उनको दिखाई दे रहा था वो चित्र। अब वो जब उनको दिखाई दे रहा था, तो अब उनको था कि ये जो ज्ञान मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैं लिखूं। तो फर्स्ट डे तो देखने में ही चला गया, फर्स्ट डे। अच्छा, दूसरा, फिर उन्होंने भगवान से विनती, फिर नहीं, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन जब ऐसे दिखाई देने लगा, तो वो अपने पास कॉपी पेन रखा और लिखना शुरू किया। तो वो देखने में ही इतना बिजी हो जाते थे, लिखना रह जाता था। तो ये सेकंड लेसन चला गया। हाँ, फिर उसके बाद फिर उन्होंने ईश्वर से विनती की, शिव जी से विनती की कि आप मुझे इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हो, मुझे कोई लिखने वाला चाहिए। तो कहा कि गणेश जी के पास जाओ। तो फिर गणेश जी को बोला कि ऐसे, फिर उसमें कई कंडीशंस लगाई गणेश जी ने कि आप जो बोलोगे वो ही मैं लिखूंगा, और थोड़ा भी रुके तो मैं चला जाऊंगा। ये कंडीशन थी गणेश जी की। तो फिर उनको जैसा समझ में आता गया, बुद्धि नहीं, वैसा वैसा वो बोलते गए।
और वैसा-वैसा वो लिखते गए। तो ये था। तो शुरुआत के जो 2 लेसन हैं अ, भगवत गीता के, जो उनको साक्षात्कार और जो विज़न दिखाई दिया वो नहीं है। है ना? तो वो बताते हैं उषा दीदी कि शुरुआत का जो हो सकता है संगम युग का लेसन होगा कि शिव बाबा ने कैसे ये ज्ञान दिया। तो ये तो बाबा कहते हैं हाँ, बाबा भी जब बनारस गए थे, उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। तब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत की बाबा की कंडीशन थी। बाबा जब बनारस गए थे, उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीर बैट लगाते थे, मतलब चित्र बैट करते थे। बाबा को विजन हुए थे, साक्षात्कार हुए थे, तो चित्र करते थे। बाप बाप यह सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। कौन कह रहा है ये? ब्रह्मा बाबा अपने लिए कह रहे हैं, उस समय हम तो बच्चे थे ना, मैं ज्ञान समझ नहीं था, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे यह कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी खुशी भी थी। अच्छा, रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। उड़ना मतलब एकदम लाइट फील करना, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ? पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ? कोई कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। मतलब बाबा किसी को देखते थे और वो ध्यान में चला जाता था। कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस बता रहे, ये क्या हो रहा है, जिसको देखता हूँ उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो जशोदा माँ का भी एग्जाम्पल है ना, कि जब ब्रह्मा बाबा भोजन के लिए बैठे और जशोदा माँ मतलब उनकी वाइफ भोजन की थाली लेके आई, तो वो सामने देखती मेरे सामने लड्डू गोपाल बैठे हैं और उनके हाथों से थाली गिर गई। ये मैं क्या देख रही हूँ, जैसे अनकॉन्शियस हो गई। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भी समझ में आए थाली क्यों गिर गई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल दिखाई दिए आप में। फर्स्ट साक्षात्कार जशोदा माँ उनकी वाइफ को हुआ था। तो सोचा कि ये बहुत भक्ति करते हैं लड्डू गोपाल की, इसलिए शायद दिखाई दिया होगा। फिर नेक्स्ट डे फर्स्ट जब मुरली सुनाई गई, मुरली क्या, बाबा जब बैठे, इस परिवार का नियम था कि पूरा परिवार सुबह 7 बजे भगवत गीता का पाठ किया करता था। तो ब्रह्मा बाबा सामने और पूरा परिवार, ब्रह्मा बाबा के हाथ में भगवत गीता और पूरे परिवार के हाथ में। तो बाबा एक शब्द पढ़ते थे और सब लोग पढ़ते थे, रिवाइज करते थे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मतलब रोज का रूटीन ये था। फिर क्या हुआ कि इनके मुख से कोई और आके बोल रहा है और सब सुन रहे हैं। ये हुआ। फिर भीड़ बढ़ती गई। फिर गोरखपुर गीता प्रेस में बोला गया 500 गीता और चाहिए, ऑर्डर दिया गया 500 भगवत गीता और चाहिए। इतने लोग आने लगे, अनुभव होने लगे। फिर धीरे धीरे ज्ञान फैलता गया, बढ़ता गया। तो बाबा कहते हैं, पूछते थे क्या देखा, कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। यह भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए, ये कि ये मेरे से क्या हो रहा है। जिसको देखता हूँ उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो साक्षात्कार अनुभव करता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए। आज बाबा स्टोरी टेलर के रूप में आया है। हाँ, सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार पर कोई धंधा ही नहीं था, वही पेंसिल लेके दीवार पर चित्र बनाना। बेबी थे ना उस समय। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा, अब यह कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी यह गदाई छोड़नी थी। अभी तो ईश्वर का डायरेक्शन था ना, क्योंकि शिव बाबा का प्लान था ना। अच्छा, खुशी थी ये गदाई छोड़ने की। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना,
तो ख्याल हुआ यह राजाई नहीं, यह गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं और यह दादा भी समझाते हैं। दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वह तीखे कहेंगे, मतलब वो अच्छा कहेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, तुम बच्चे भी समझाते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। हम्म? सब एक तरह एक जैसा ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना ही बड़ी वंडरफुल है। यह स्थापना ही कितने वंडर तरीके से बाबा का कार्य हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यह स्थापना ही बड़ी वंडरफुल है। दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़े ही देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, सिख सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया। कुछ समय के बाद फिर सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन? गुरु नानक। आज पर्व है ना, गुरु नानक पर्व है ना इसलिए बाबा ने भी याद किया। उसने आकर जप साहेब बनाया। पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है, वह भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई। सिख धर्म को स्थापन हुए 500 साल हुए ना, तो 550, 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहां से आएगा? जरूर सुख मनी जब साहेवादी बाद में बनाए होंगे ना। यह क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी यह पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हो। पढ़ने वाले भी चाहिए ना, है ना। मतलब धर्म बढ़ता जाता है, अनुयायी बढ़ते जाते हैं, तो फिर पढ़ने वाले भी चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े। ज्ञान चाहिए ना, पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करें, उसमें बहुत टाइम चाहिए। अच्छा, नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। परम धाम से जो आत्मा डायरेक्ट आ रही है, अभी भले कलयुग में आएगी तो दुख तो हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। आत्मा ही फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लॉ भी है ना, यहाँ है मिक्सअप। यहाँ तमो प्रधान भी होंगे और सतो प्रधान भी होंगे, मतलब परम धाम से आ रहे तो सतो प्रधान भी होंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ है मिक्सअप। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण कोई बने नहीं है। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके, वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती। अब देखो बाबा प्रोडिक्शन बता रहे हैं भविष्य की, कईयों को क्यूरियोसिटी होती है ना, कैसे होगा विनाश का सीन, क्या होगा, बाबा बता रहे हैं। भल विनाश होता है तो विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती कि पूरी दुनिया जल में समा गई, ऐसा नहीं होता। गाते भी है राम गयो रावण गयो, रावण का बहुत परिवार था, जाको बहु परिवार कहते हैं ना।
हमारा परिवार तो थोड़ा है, वह कितने ढेर धर्म है, रावण के कितने मतलब कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि शुरू से हम आए हैं। सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सत्युग में तो है ही एक बच्चा और एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी तो अभी देखो, सबसे क्रिश्चियन तीखे तीखे, सबसे जास्ती क्रिश्चियनिटी फैली हुई है। कहाँ कहाँ? अमेरिका, रशिया, कितने सारे देशों में क्रिश्चियन तीखे जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना। है ऐसा कहीं पे? अरब कंट्रीज में है, यूरोप में है, जो बहुत बच्चे पैदा करते तो इनाम मिलता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो जी, मिलिट्री। उनको मंथली मिलता है खर्चा के लिए। हाँ जी। एक एक बच्चे पर मंथली खर्चा मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना। क्यों चाहिए? जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा लड़ाई के लिए। है तो सब क्रिश्चियन, रशिया, अमेरिका, सब क्रिश्चियन है। अब अब एक कहानी है। दो बंदर आपस में लड़े, माखन बिल्ला खा गया। किसको कहता है बाबा बिल्ला? भारत को। ये बाबा ने कितने साल पहले कहा था। उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका रशिया अपोजिट हो सकते हैं। तो माखन बिल्ला खा गया, यह भी ड्रामा बना हुआ है। हम क्या कहते हैं? माखन कृष्ण खा गया, इसलिए माखन के मुंह में कृष्ण, माखन के मुंह में मक्खन दिखा, कृष्ण के मुंह में मक्खन दिखाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे। हाँ, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। अब दो लोग लड़ेंगे आपस में तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। जो ये मिल बनाते हैं उनका धंधा भी तो होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच उन्हों का यह धंधा है, परंतु ड्रामा में विजय की भावी किसकी है? तुम्हारी है। भले कोई बिजनेस कर रहा हो, है ना, गलत तरह से कर रहा हो, लेकिन विजय की भावी तुम्हारी है। इसलिए कहा अंतिम विजय सत्य की होती है। 100% सर्टेन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। कितने साल पहले बाबा ने प्रिडिक्शन कर दिया था, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब अब ना लायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। बाबा बना रहे ना। आज बाबा ने पूरा स्टोरी की तरह समझाया। फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन हो, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। यह है ही सारा जंगल। अब बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह है डीटी वर्ड, यह है डेविल वर्ड। सारे मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अपने धर्म को भूल मतलब अपने ओरिजिनल नेचर को भूल गए हैं, तो धर्म भ्रष्ट हो गए, बॉडी कॉन्शियस में आके कर्म करने लगे हैं ना। तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर। कल हम ऐसे थे, कल हम ऐसे थे,
फिर आज हम यह बनते हैं, नजदीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था। बाबा याद दिला रहे हैं, कल तुमको देवता बनाया था, राज भाग्य दिया था। फिर सब कहाँ गया? फिर सब कहाँ गया? बाबा हिसाब ले रहे रावण ने ले लिया। हाँ, तुमको स्मृति आई है कि भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है। कल की बात, कल की ही बात है। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ट देते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है, यह आंखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की रूहानी बच्चों बाप की दादा को रूहानी बाप दादा प्यार को गुड मॉर्निंग और याद नमस्ते। प्यार। शुक्रिया बाबा, थैंक थैंक यू यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। सेकंड पॉइंट, इस जन्म में छोटेपन से, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है, जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना। इसलिए बाबा ने कहा ना, 3-4 वर्ष से जो याद है सब कुछ बाबा को सुना दो। सुना नहीं सकते तो लिखो, सब लिखो और हल्के हो जाओ। बाबा को दे दिया, बाबा आप जानो, आपका काम जाने। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान, कर्म बंधन को, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। डिटेल, परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह कब मिलेगा? जब न्यारे बनेंगे। कैसे? अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। इसलिए बाबा कहते हैं पर घर को भी, लौकिक घर को भी ये समझना है बाबा का घर है और हम यहाँ सेवा अर्थ है।
अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, हाँ, लेकिन ये समझना है सेवा है। बाबा ने इन आत्माओं की सेवा अर्थ मुझे यहाँ रखा है ना। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। मतलब भले कर्म बंधन दुख देता है, सेवा से खुशी मिलती है। तो सेवा समझ के कार्य करेंगे तो दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना। सेवा करेंगे तो अंदर क्या रहेगा, बाबा के लिए कर रहे हैं, तो नो एक्सपेक्टेशंस। अब एक है सेवा करना, दूसरा होता है काम करना। ये काम करो, हम सेवा करते हैं या काम करते हैं? हम सेवा करते हैं। सेवा में पुण्य जमा होता है, भाग्य जमा होता है। तो बाबा कहते हैं सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो फिर कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां फिर दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो। मैं सेवा अर्थ हूं, कर्म बंधन नहीं ना। सेवा अर्थ बाबा ने मुझे भेजा है, तो न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अव्यक्त इशारे, जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, स्केटिंग पर करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते हैं, वह कितने हल्के होते हैं। उनकी रफ्तार तेज हो जाती है, हल्के भी होते हैं और रफ्तार भी तेज होती है। तो जब बाप चला रहा है, श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें सदा स्मृति में रखो। सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई भी कदम उठाते हो, मतलब आगे बढ़ते हो, तो 3 बातें स्मृति में रखो। फर्स्ट, एक नामी, एक का ही नाम वाला हो, मतलब मुझे अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है, बाबा एक नामी। दूसरा, एक मत, और तीसरा इकोनॉमी। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी अनाउंसमेंट फिर